Hello students, we were discussing ionic equilibrium, and in the previous video we have discussed the ionization constants and ionization weak acid and weak base, relation between Ka and Kb. So today we are going to discuss our new topic, that is buffer solutions. ठीक है बेटा, तो बफर सॉल्यूशन आज हमको करना है। चलिए, बफर सॉल्यूशन के लिए क्या होता है बफर सॉल्यूशन, सबसे पहले तो ये चेक करते हैं। ठीक है, कुछ सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर पीएच चेंज हो जाए, पीएच चेंज होती है, तो अगर पीएच चेंज हो गई तो वो वापस पीएच वहीं पर आ जाएगी जो बॉडी के लिए जरूरी होती है। ठीक है, या फिर कुछ प्रैक्टिकल्स होते हैं जिनके अंदर हमको जो है पीएच वैल्यू जो है मेंटेन करके रखनी पड़ती है। सो वी हैव टू ऐड सम बफर इनटू इट सो दैट वी कैन मेंटेन द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन की जो पीएच है उसको मेंटेन हम कर सके, ऐसा हमें बफर उसमें बनाना पड़ता है। बफर का मतलब क्या होता है? बफर का मतलब होता है बेटा स्टेबल। इसको हम यहां पर ऐसा कर लिख सकते हैं, स्टेबल मतलब ऐसा सॉल्यूशन which resist its pH। pH को रेजिस्ट करता है। ठीक है, कैसे? बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, एसिड, अल्कली। ठीक है, pH will not be altered, pH चेंज ही नहीं होगी। ठीक है, या फिर आप उसको ओपन एटमॉस्फेयर में रख दें। ठीक है, सपोज कोई कंटेनर है, उसके अंदर बफर सॉल्यूशन रखा है, जो उसकी pH है वो मेंटेन रहेगी इन कंडीशंस में। ठीक है, तो यहां पर हमें देखना है बफर सॉल्यूशन बनाते कैसे हैं। बफर सॉल्यूशन के टाइप होते हैं दो। ठीक है, टाइप नंबर फर्स्ट एसिडिक बफर, टाइप नंबर टू बेसिक बफर। ठीक है, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। चलिए बात कर लेते हैं। चलिए, तो यहां पर क्या करेंगे देखना, ये जो हमारा एसिडिक बफर है कैसे बनेगा? ये बनेगा वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग सॉल्ट ऑफ दैट एसिड। ठीक है, वीक एसिड होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग सॉल्ट ऑफ दैट एसिड होना चाहिए। अगर मैं वीक एसिड ले लूं CH3COOH और स्ट्रॉन्ग सॉल्ट क्या हो जाएगा? CH3COONA। ठीक है, ये बफर है। दूसरा अगर मैं कहूं बेसिक बफर, तो यहां क्या आएगा? वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग सॉल्ट ऑफ दैट बेस। जैसे कि जो होगा आपका वीक बेस आपका हुआ NH4OH हो गया। ठीक है, अब इसका स्ट्रॉन्ग सॉल्ट क्या हो जाएगा? NH4OH का NH4Cl। ठीक है, NH4Cl। जनरली आप क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या करते हैं? जब कैटायंस का जब एस्टिमेशन करते हैं,
कैटायंस आइडेंटिफाई जब करोगे, प्रैक्टिकल कराएंगे जब हम आपको, तो वहां पर ग्रुप्स होते हैं 0, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, फिफ्थ तक होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे कि सेकंड से थर्ड में जब जंप करते हैं तो वहां पर हम NH4Cl और NH4OH ऐड करते हैं। वो कहता है कि इसको ऐड कीजिए टू मेंटेन द पीएच। तो ये बेसिक बफर है, ठीक है, टू मेंटेन द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये बेसिक बफर है। इसका प्रोसेस मैं किसी दिन आपको अलग से बता दूं, या आपको प्रैक्टिकल करना ही है तो वो बताया जाएगा, ठीक है। तो बफर क्या होते हैं, बफर के टैबलेट्स आते हैं, बफर के टैबलेट्स भी आते हैं और आप वैसे भी बना सकते हो। बफर के टैबलेट आते हैं, बायोलॉजी में जनरली टैबलेट यूज कर लेते हैं, केमिस्ट्री में हम वहां पर इसको डायरेक्टली ऐड करें, ठीक है। चलिए, सो ये था आपका बफर सॉल्यूशन। चलिए इसके बाद डिस्कस करते हैं, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, solubility of springly soluble salt। चलिए देखते हैं सोलिबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। क्या होता है बेटा कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ये 100% डिसोल्व हो जाता है, या फिर उसको बोल सकते हैं हम मैक्सिमम एक्सटेंट तक तो होगा, ठीक है। लेकिन अगर वीक है, कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये लेस एक्सटेंट में जो है ब्रेक डाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस वाटर, एक्वस सॉल्यूशन, इन द एक्वस सॉल्यूशन और प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास कोई स्ट्रॉन्ग सोल्ट है, जितने भी नाइट्रेट होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं, सपोज मैंने कहा AgNO3, ठीक है, ये प्योर लिक्विड होता है वैसे सिल्वर नाइट्रेट का जो सॉल्यूशन होता है, तो ये 100% Ag प्लस और NO3 में टूट जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ AgCl, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, तो ये क्या होगा बेटा, ये सॉलिड है और AgCl लिक्विड, Ag प्लस Cl माइनस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एक्वस एक्वस, ये 100% नहीं टूटा, ये 100% नहीं टूटा, ठीक है। तो जो स्लाइटली सोल्यूबल होते हैं या स्पेरिंगली सोल्यूबल होते हैं, ठीक है, एक तो होता है स्लाइटली सोल्यूबल, 3 वर्ड होते हैं, सोल्यूबल, स्लाइटली सोल्यूबल होता है स्पेरिंगली सोल्यूबल। तो ये स्पेरिंगली सोल्यूबल होते हैं, इनका जो कंसंट्रेशन है 0.1 m से भी कम रहता है, 0.1 m से भी कम रहता है, और इनका रहता है 0.1 m से लेकर 0.01 m से लेकर 0.1 m तक, ठीक है, और ये ज्यादा भी जा सकता है, ठीक है। इसका रहता है 0.01 से भी कम। तो मतलब स्पेरिंगली सोल्यूबल का मतलब क्या हुआ, ये स्लाइटली सोल्यूबल से भी कम सोल्यूबल है, बहुत ही कम सोल्यूबल है, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। तो सोल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट बहुत कम होती है इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। चलिए देख लेते हैं। अगर मैं कहूँ कि मैं मतलब हेडिंग डाल सकते हो, इसी के अंदर है, इसको बोलोगे आप सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है।
कांस्टेंट ऑफ सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट को KSV से शो करते हैं। देख लेना, अगर मेरे पास सपोज BaSO4 है और ये सॉलिड होता है, ठीक है, इसको मैंने एक्वस सॉल्यूशन के अंदर Ba2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव में तोड़ लिया है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सोल्ट है, एक्वस एक्वस हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मैं डिसोसिएशन कांस्टेंट अगर लिखूंगा दैट विल बी K Ba पॉजिटिव कंसंट्रेशन SO4 नेगेटिव कंसंट्रेशन and divide by BaSO4. As I know this is pure solid BaSO4, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 मान सकते हैं या इसको कांस्टेंट के साथ लेके जा सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट ऑलरेडी होता ही है। तो Ba2 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। if the molar solubility is denoted by S, ठीक है, is denoted by S, ठीक है। ठीक है, S, देन ये बन जाएगा आपका यहाँ पर KSP, तो इसका मोलर सोल्युबिलिटी S था तो इसका भी S ही रहा होगा, दोनों सेम मोलर सोल्युबिलिटी में, ठीक है, क्योंकि एक ही कंपाउंड से आए हैं। देन KSP विल बी इक्वल टू द कैपिटल S स्क्वायर, कैपिटल S स्क्वायर, तो ये सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट हो जाएगा। और एक्सपेरिमेंटली इसका जो वैल्यू है सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट का वो दिया गया है, मैं लिख के बता देता हूँ, 1 into 1.1 into 10 to the power minus 10, 1.1 into 10 to the power minus 10, और यहाँ m स्क्वायर आएगा क्योंकि मोलर सॉल्युबिलिटी S है और S स्क्वायर है तो मोलर कंसंट्रेशन का भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये तो था सोल्युबिलिटी समझाने के लिए केवल, ठीक है। अब यहाँ ये क्या था, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, देखते हैं और देखते हैं इसके एग्जाम्पल। चलिए मैंने लिखा Al2SO4, इसको तोड़ लेते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट सॉलिड होगा, ठीक है, ट्वाइस ऑफ Al3 पॉजिटिव प्लस Al2SO4 को थ्राइस होता है, थ्राइस ऑफ SO4 2 नेगेटिव, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ क्या होगा, T = 0 पे ये जो कुछ भी था, ठीक है, ये 0 ये 0, जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तब ये सपोज ये इसका मोलर सोल्युबिलिटी S था तो इसका मोलर सोल्युबिलिटी भी S रहेगा, मोलर सोल्युबिलिटी, ठीक है। अगर मैं यहाँ से KSP कैलकुलेट करूँ तो कैसा आएगा बेटा, ये जो 2S आएगा क्योंकि 2 मोल थे, ठीक है, मल्टीप्लाई 3S आएगा क्योंकि 3 मोल थे, ठीक है। अब एक चीज आपको यहाँ याद ही करनी पड़ेगी कि ये 2 यहाँ 2 मोल थे तो ये इसका स्क्वायर भी जाएगा और 3 मोल थे तो इसका क्यूब भी जाएगा, ये हमें याद ही करनी पड़ेगी चाहे कुछ भी करना, ठीक है, ये हमें याद ही करनी पड़ेगी क्योंकि इस तरीके का कोई लॉजिक अभी तक मिला नहीं है। चलिए लिखते थे कैसे इसका एक्सप्रेस कैसे करते, चलो एक बार करके देख लेते हैं। अगर मैं लिखूं कि जो K था इट इज Al3 पॉजिटिव स्क्वायर, ठीक है, और SO4 2 नेगेटिव क्यूब डिवाइड बाई Al2SO4 थ्राइस, ठीक है। अब ये तो प्योर सॉलिड है, ये तो K के साथ मल्टीप्लाई में जाके KSP बना लेगा, ठीक है। अब इसका मैं बात करूं, ये मोलर है, ठीक है, और कितना बना, यहां बना स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं जिसका सोल्युबिलिटी जो आएगा ना, एल्यूमिनियम का बेटा सोल्युबिलिटी में यहां देख लो कैसे बनेगा, कि जो एल्यूमिनियम के लिए सोल्युबिलिटी आएगा ये बनेगा एल्यूमिनियम
का जो सोलबिलिटी है, मोलर सोलबिलिटी, वो बनेगा 2s, और सल्फेट का जो बनेगा वो बनेगा 3s। ठीक है, क्यों है सोलबिलिटी? इसके 2 मोल घुले, इस घुले 3 मोल, इसलिए हमने इसको डायरेक्ट यहाँ लिख दिया। अब ये जो वैल्यू है इसको यहाँ पुट करेंगे तो ये आएगा आपका Al मतलब 2s का स्क्वायर और 3s का क्यूब, ये आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। तो अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे आप, कितना आएगा 4s स्क्वायर मल्टीप्लाई 27s क्यूब। ठीक है, ये s पावर 5 हो सकता है, हो जाएगा। क्या जाएगा 108 s पावर 5, ये आया KSP for 8 थ्राइस, ये ऐसे निकालना है। ठीक है, यहाँ से s का वैल्यू हर बार आपको निकालना पड़ेगा। चलिए और करते हैं, एक प्रॉब्लम कर लेते हैं इसका, इसने दिया, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। क्या कह रहा है साहब, ये कह रहा है कैलकुलेट द सोलबिलिटी ऑफ A2H3 in pure water assuming that neither kind of ion react with water। ठीक है, the solubility product of A2H3 is, इसने कहा है KSP भी दे दिया इस वाले हिसाब में, KSP दिया है इसके लिए 1.1 into 10⁻⁻23, इसने ये दे दिया। तो क्या करेंगे A2H3 के लिए, ये क्या आएगा बेटा ट्वाइस ऑफ A और थ्राइस ऑफ X, ये 3, इसको आप 3 पॉजिटिव लिखो और इसको आप 2 नेगेटिव लिखो। ठीक है, अब ये मैंने कैसे किया, ये याद रखना, जो कोफिशिएंट है और जो चार्ज है, कोफिशिएंट मल्टीप्लाई चार्ज मस्ट बी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होना चाहिए। अगर यहाँ 6 आ रहा तो यहाँ भी 6 आना चाहिए, वही आया। ठीक है, चलिए तो ये मैंने लिख लिया कि KSP का वैल्यू इसमें दिया है। कैलकुलेट क्या करना है, इसने कहा सोलबिलिटी कैलकुलेट करनी है, हाँ S का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो चलिए इसके लिए हमने निकाल लिया। अब एक बार बताना, सोलबिलिटी, मोलर सोलबिलिटी फॉर A, ये लिखो यहाँ पर आप, मोलर सोलबिलिटी ऑफ 2A3 पॉजिटिव कितना है, 2s बनेगा तो कितने मोल बने, 2 मोल बने। ठीक है, एज इट इज मोलर सोलबिलिटी फॉर 3x2 नेगेटिव कितना आएगा, 3s आएगा ना। चलिए तो मैं लिख लेता हूँ K इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ, सॉरी A3 पॉजिटिव का स्क्वायर x2 नेगेटिव क्यूब डिवाइड बाई A2x3, बिकॉज इट इज प्योर सॉलिड, तो ये बना लेगा KSP और बचेगा क्या, A3 पॉजिटिव स्क्वायर x2 नेगेटिव क्यूब एंड इट विल बी A3 पॉजिटिव वैल्यू मोलर सोलबिलिटी 2s स्क्वायर मल्टीप्लाई 3s क्यूब, इट विल बी 4s स्क्वायर मल्टीप्लाई 27s क्यूब, वही आया अभी अभी कराया था 108 s पावर 5, और इसका वैल्यू दिया इसने 1.1 into 10⁻⁻23। इसको मैं इधर ले जाऊं क्या, ठीक है ले जाते हैं। नहीं s पावर 5 है ना, s पावर 5 है, तो s पावर जो 5 है ना उसका वैल्यू आएगा आपका, यहाँ से जब इस टर्म को कैलकुलेट करोगे इतने को, s पावर 5 का वैल्यू आएगा बेटा 1 into 10⁻⁻25। अब s पावर 5 ये है, ठीक है, तो s क्या जाएगा 1 into 10⁻⁻5, ये आ गया, मोल आ जाएगा m मोल पर लीटर, m लिखो आप यहाँ कैपिटल है, मोल लीटर।
ये आ गया आंसर। ठीक है, चलिए तो ये तो था हमारा सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना। अब एक टॉपिक और है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आज। चलिए लिख लेते हैं। कैसे हो सर, घर गए थे? चलिए एक नया टॉपिक है, अच्छा है, छोटा ही है, लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, उसमें देख लेते हैं। एक हमारा वो कहता है कि कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट ऑन सोल्यूबिलिटी। सोल्युबिलिटी के ऊपर कॉमन आयन का क्या इफेक्ट पड़ता है। हमने पहले जो कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ा था वहीं से रिलेट करते हैं। अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक AgCl है, ये टूटता है Ag प्लस और Cl माइनस में, और मैं कहूं कि AgNO3 है, ये टूटता है Ag प्लस और NO3 नेगेटिव में, NO3 नेगेटिव। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ली चैटलियर प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू द ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन डिसोसिएशन बिकम वीक, डिसोसिएशन बिकम्स वीक, वीक हो जाता है, मीन्स दैट इज सोल्युबिलिटी बिकम हो जाएगा, सोल्युबिलिटी डिक्रीजिंग, सोल्युबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? अब जब कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का बढ़ रहा है तो किस साइड जाएगा रिएक्शन, किस साइड जाएगा आपका इक्विलिब्रियम, बैकवर्ड। और जब बैकवर्ड जाएगा तो इसका मतलब सोल्युबिलिटी कम हो रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सोल्युबिलिटी कम हो रही है, क्योंकि Ag बनना ही नहीं चाह रहा। ठीक है, बनना ही नहीं चाह रहा। क्यों? देख लो आप, अब जब कंसंट्रेशन बढ़ेगा डिक्रीज होगा, क्यों, क्या होगा, हैंस बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट फेवर्ड है, प्रोडक्ट में फेवर नहीं कर रहा, रिएक्टेंट फेवर्ड है, नॉट प्रोडक्ट फेवर्ड। इफ इट इज नॉट प्रोडक्ट फेवर्ड देन द सोल्युबिलिटी ऑफ द कंपाउंड विल बी डिक्रीज्ड, कम हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन छोटा सा, अगर चाहो तो कर सकते हो। चलिए मैं ही करा देता हूँ यहीं से क्वेश्चन बना करके। देखो यार, एक इसी के ऊपर क्वेश्चन है, ये दो रिएक्शन जो दी है इन्हीं के ऊपर है। उसने कहा है कि AgCl का सोल्युबिलिटी जो है वो है 10⁻⁻10, S का वैल्यू दे दिया। ठीक है, वो कह रहा है कि सोल्युबिलिटी कैलकुलेट करो किसका, Ag का। ठीक है, सोल्युबिलिटी कैलकुलेट करो Ag का, जो कि S' मान सकते हो आप। ठीक है, जिसमें कि 0.1 अगर मैं ऐड कर दूं, 0.1 मोलर कंसंट्रेशन का AgNO3 अगर ऐड कर दिया जाए, एडिड, ये ऐड कर दिया, तो S' क्या होगा, नया S' क्या होगा। कुल मिलाकर बात ये है, AgCl था, ठीक है, कम टूटता है। ठीक है, जब टूटता कम है तो इसकी सोल्युबिलिटी 10⁻10 है, समझ आ गया। अब मैंने 0.1 या फिर 10⁻1 का मोलर कंसंट्रेशन का AgNO3 में ऐड कर दिया। अब क्या होगा, अब यहाँ देख लो जरा, फिर से वही बात है कि अगर AgCl है तो टूटेगा पूरा, Ag प्लस Cl माइनस में ऐसे टूट जाएगा, एज इट इज AgNO3 होगा। ठीक है, यहाँ क्या होगा, Ag प्लस और Cl नेगेटिव, Ag प्लस और Cl नेगेटिव। ठीक है, अब वापस आ जाओ, ये कितना ऐड किया, 0.1। जब AgCl था, ठीक है, इसको मैंने T पे कंसिडर किया,
t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 0। सपोज यहां कुछ वैल्यू था इसका, यहां क्या वैल्यू था बेटा, यहां s वैल्यू था, तो 0 पे ये तो 0 रहेगा, लेकिन Ag पॉजिटिव ऑलरेडी एडिड है, कितना है 0.1, ये आप याद रखो। ये कंसेप्ट है इसके अंदर, ये याद रखो, ठीक है। जैसे ही इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड हुआ, ठीक है, जैसे ही इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड हुआ तो इसके अंदर अब ये क्या बनेगा, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा तो ये बनेगा आपका s प्लस 0.1, s प्लस 0.1 और ये s बनेगा, ठीक है, ये s बनेगा। चलो अब यहां पर केस की जब आप निकालोगे तो क्या होगा, s मल्टीप्लाई s प्लस 0.1, बस इतना ही रहेगा, है ना। ठीक है, अब ये तो आ गया, इसको s इंटू एस प्लस 0.1, ठीक है। अब KSV का वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है, अगर s का वैल्यू गिवन है और यहां से मैं KSV निकालता तो s स्क्वायर आता मेरा, ठीक है, कितना आता s स्क्वायर, मल्टीप्लीकेशन माइनस कैसा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है। चलो देखते हैं KSV, ये s डैश आएगा, ये नया सोलिबिलिटी है ये वाला नया सोलिबिलिटी है, ठीक है। तो s स्क्वायर आया और s मल्टीप्लाई s डैश प्लस 0.1, s से s कैंसिल, s का वैल्यू रखो 10 टू द पावर माइनस 10 इक्वल्स टू s डैश प्लस 0.1, अच्छा मल्टीप्लाई में आना है इस तरह, क्या कह रहा है कि इसमें जो है 0.1 तो पहले से ही ऐड था, ठीक है, और अब 0.1 का s डैश गुना हो गया, ये ऐसे याद रखना पड़ेगा इसको, 0.1 का s डैश मल्टीपल s हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा बस, यही हुआ 0.1 का s डैश मल्टीपल s हो जाएगा। इसको मैं एक मिनट में अभी बता रहा हूँ दोबारा, 10 टू द पावर माइनस 10 डिवाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 1 इट विल बी 10 टू द पावर माइनस 9 मोलर। देख लो क्या कहा उसने कि ये जो रिएक्शन है AgCl वाली, ठीक है, इसमें सोलबिलिटी है 10 टू द पावर माइनस 10, प्रोडक्ट हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 20। अगर मैं 0.1 AgNO3 ऐड कर दूं जिसमें कि कॉमन आयन Ag वाला है, तो अब इसकी सोलबिलिटी घटेगी, तो वो कह रहा है कि जो घट करके आएगी वो क्या है। चलो मान लिया ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन में जी टाइम 0 पे सोलबिलिटी इसकी ठीक है, सॉलिड का ठीक है, इतनी है, इसकी 0 होगी, लेकिन ये तो 0 नहीं रहेगा क्योंकि AgNO3 ऑलरेडी एडिड है, तो ये 0 होना चाहिए था, क्योंकि स्टार्टिंग हम 0 लेके चलते हैं क्योंकि रिएक्शन हुई नहीं है, लेकिन हमने ऑलरेडी ऐड कर रखा है 0.1 मोलर का AgNO3, तो Ag प्लस का जो सोलबिलिटी है वो ऑलरेडी 0.1 रहेगा। अब हमने क्या किया, इक्विलिब्रियम पे सेट जब इसको करेंगे तो ये तो सॉलिड है, इसका तो मतलब ही नहीं है, ठीक है, ये इसकी सोलबिलिटी जितनी थी वो 1 बन गई Cl की, और ये जो है ये इसका S डैश मल्टीपल हो जाएगा 0.1 का, यानी कि वो कह रहा है कि अगर इसकी सोलबिलिटी यहाँ S है तो ये जो S है ना, ये जो 0.1 ऑलरेडी आया है, इसमें कुछ ऐसा मल्टीपल कर दो कि S जैसा हो जाए, S के इक्वल हो जाए, सोलबिलिटी इक्वल, तो हमने S डैश इक्वल कर दिया क्योंकि उसके उतना गुना हो जाएगी उसकी नई सोलबिलिटी,
ये आ गई नहीं सोलबिलिटी, बस इसका KSV निकाले, KSV बदलेगा नहीं तो KSV पुट करके वैल्यू 10⁻⁻9 आ गई। ठीक है, चलिए तो अभी तो आज के लिए इतना ही है, बाकी करेंगे कल। और कल अब हम इसके क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट बुक कंप्लीट होने वाली है आपकी, क्लास और लगेगी क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।